वामन देव जी ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, तो उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि 2 ही पग में उन्होंने तीनों लोक नाप लिए। और तीसरा पग रखने के लिए जब उन्हें कोई स्थान नहीं मिला, तो बलि महाराज ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख लीजिए। तो कहने का मतलब जब उन्होंने अपने आप को फुली शरणागत कर दिया, तो भगवान इतने भावीभोर हो गए कि वो जो है अपने असली स्वरूप में आ गए। और आज भी जो सुतलोक में भगवान जो है बलि महाराज के द्वारपाल बन करके खड़े हैं। इसी तरह महाभारत का जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान ने 2 चॉइस रखी, या तो मुझे चुन लो या मेरी सारी नारायणी सेना ले लो। तो अर्जुन ने भगवान को चुना और दुर्योधन ने भगवान की सारी नारायणी सेना ले ली। तो दुर्योधन जो है युद्ध हार गया, लेकिन अर्जुन जो है वो युद्ध जीत गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ है। इवन भगवान जो है अर्जुन के सारथी तक बन गए। इसी तरह दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो उसमें 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन वो 10 गज की साड़ी भी नहीं खींच पाया। तो जब द्रौपदी ने एक हाथ उठाया और भगवान को पुकारा, तो भगवान नहीं आए। लेकिन उन्होंने जब दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, हे दीनदयाल, हे केशव, तो भगवान जो तुरंत आ गए और उन्होंने साड़ी का रूप धारण कर लिया। तो वहाँ पर ये नहीं पता लग रहा था कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये यथामम प्रबंधित तामस है भजाम्य। जितनी मात्रा में तुम मेरा भजन करोगे, उतनी मात्रा में तुम्हें फल दूंगा, मैं तुम्हें रेसिप्रोकेट करूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम रज, हे अर्जुन, तुम केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से दूर कर दूंगा। हरे कृष्ण।